Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 1 of your Hindi grammar book. So, students, this is exercise 1 भाषा और व्याकरण. तो जैसा कि आपने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में पाठ के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया था, अब आगे हम आज उसके पाठ के महत्वपूर्ण पहलुओं का चर्चा करेंगे. तो जैसा कि हमने जाना था भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. रूस के लोग रूसी भाषा बोलते हैं, जापान के लोग जापानी, चीन के लोग चीनी, फ्रांस के लोग फ्रेंच तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है. इसी प्रकार विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है. तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि विश्व के अनेक भाषाएं हैं, सब जगह की भाषा डिफरेंट है. तो रूस के लोग रूसी भाषा बोलते हैं, जापान के लोग जापानी बोलते हैं, चीन के लोगों की भाषा चीनी है, फ्रांस के भाषा फ्रेंच है तथा इंग्लैंड की अंग्रेज़ी है. भारत की राजभाषा हिंदी है क्योंकि अधिकतर भारतीय हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं. जैसा कि हमें पता है बच्चों, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं. 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान की राजभाषा घोषित किया गया था. पूरे संसार में सबसे अधिक लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं. 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान का राजभाषा घोषित किया गया था, पर पूरे संसार में सबसे अधिक लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं. इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं. तो सबसे ज़्यादा पूरे संसार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है बच्चों, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं. लिपि, अब हम लिपि के बारे में जानेंगे बच्चों. भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी और भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ी वह लिपि कहलाई. अब हम देखेंगे लिपि किसे कहते हैं. तो किसी भाषा के लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है. हम भाषा को किस प्रकार लिख रहे हैं, उसके लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है. जैसा कि हम आगे देख रहे हैं बच्चों, कुछ भाषा और उसकी लिपियों के बारे में चर्चा किया गया है. तो हम देखेंगे भाषा और उसके बगल में लिखेंगे लिपि. तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है. अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन. पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी. उर्दू की फारसी, बंगाली की बंगला. तो जैसा कि हमने देखा बच्चों भाषा और उसकी लिपि, अब व्याकरण की चर्चा करेंगे. नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए. हिरन घास चरती है, लड़की अच्छा नाचता है. बच्चों ऊपर दिए गए दोनों वाक्य गलत हैं. पहला वाक्य हिरन घास चरती है इसलिए गलत है क्योंकि हिरन पुल्लिंग है, अतः इसकी क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए. तो बच्चों ये क्या है, हिरन घास चरती है, तो कभी भी हिरन घास चरती है नहीं, क्योंकि हिरन पुल्लिंग है और उसके साथ चरती है नहीं, चरता है का प्रयोग होगा. अब दूसरा वाक्य, लड़की अच्छा नाचता है, ये इसलिए गलत है क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए. और यहाँ लड़की अच्छा नाचता है नहीं, नाचती है होगा, इसलिए ये वाक्य गलत है. अब शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे, हिरन घास चरता है और लड़की अच्छा नाचती है. वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है. अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है. हम व्याकरण की परिभाषा देखेंगे बच्चों. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा की शुद्धता के नियम जानते हैं. व्याकरण वह शास्त्र है बच्चों जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि वाक्य कौन से शुद्ध हैं, कौन से अशुद्ध हैं. तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, भाषा और व्याकरण का संपूर्ण पाठ को हमने कंप्लीट किया, उसके कुछ प्रश्नोत्तर को भी किया है. आगे के प्रश्नोत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.